पिछली बार आप मुझ पर बहुत नाराज हुए थे, तो मुझे लगा आप शायद मुझसे बात ही न करेंगे। बैठो। पिताजी, उस वक्त आप गुस्से में बहुत बड़ी भूल करने जा रहे थे। प्रचंड क्रोध से ही आपके क्रोध को दबाया जा सकता था और आपको उस गलती को करने से रोका जा सकता था। हुआ भी यही। पता है दाजी, किसी भी गृहस्थ का पहला कर्तव्य उसके अपने परिवार के प्रति होता है। पत्नी को छोड़कर जाने वाला ईश्वर की नजरों में भी अपराधी बन जाता है, क्योंकि जो जिम्मेदारी नहीं समझ सकता वो ईश्वर को भी नहीं समझ सकता। और मैं आपको ईश्वर की नजरों में गिरने से रोकना चाहता था, और आपने रोक भी लिया। इसके लिए जीवन भर में आपका आभारी रहूंगा साईं। और मैं इस बात के लिए भी क्षमा चाहता हूं कि मैंने चंद्रा को छोड़कर जाने की भूल की। आपको क्षमा की नहीं, सुधार की जरूरत है दाजी। क्योंकि भले ही आप ये गलती दोबारा ना करें, लेकिन जब तक आप अपने क्रोध को खुद पर हावी होने देंगे, कोई ना कोई गलती होती रहेगी आपसे। इसलिए सबसे पहले आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। क्या गलत के खिलाफ लड़ना सही नहीं है साईं? दाजी, क्या मेरी मदद करेंगे? अवश्य साईं, कहिए। गांव में एक आदमी को चोट लगी है, हाथ में जख्म हो गया है, उसके लिए मलहम बनाना है। फिर तो मैं आपकी जरूर मदद करूंगा साईं। बताइए मुझे क्या करना है। वहां लाल मिर्च रखी है, उन्हें कूटकर लेप बनाना है। मिर्च का लेप? उस लेप से जख्म ठीक नहीं होगा, बल्कि जलन से जख्म और बढ़ जाएगा। अगर बनाना है तो चंदन और दूध जैसे ठंडक पहुंचाने वाली चीजों से लेप बनाइए साईं। यही तो आपको समझाना चाह रहा हूं मैं। यहां भी वही नियम लागू होता है। दाजी, अन्याय के खिलाफ लड़ना गलत नहीं है, लेकिन आवेश से, गुस्से से आप हालात को और बदतर बना देते हैं। इंसान का दिमाग एक पेड़ की तरह है, और गुस्सा वो बेल है जो उस पेड़ के सहारे बढ़ती है। अगर इस बेल को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वो उस पेड़ को ऐसे घेर सकती है कि उसके बाद ना तो पेड़ को हवा नसीब होगी, ना ही धूप। और इस तरह एक दिन वो बेल उस पेड़ को सड़ा देती है, उसका अस्तित्व ही मिटा देती है। और इसी तरह गुस्से ने आपको आपके उद्देश्य से दूर कर दिया है ना? क्षति आपको ही पहुंची। शांत रहकर, संयमित होकर गलत का विरोध करना सीखना होगा आपको। ऐसा करने के बाद ही जो परिवर्तन आप लाना चाहते हैं वो ला पाएंगे। आपने जो बात कही 16 आने सच है, लेकिन एक सच ये भी है कि मैं कितनी भी कोशिश करूं, मेरा गुस्सा काबू में ही नहीं आता। क्या करूं? मैं हार गया हूं इससे। अब आपकी शरण में आया हूं साईं, आप ही कुछ उपाय बताइए। जब भी गुस्सा है
तो मन में 10 बार अपना ही नाम जप लीजिएगा। रामचंद्र नाम में इतनी शक्ति है कि वो मन को स्थिर भी करेगा और सही फैसला लेने की समझदारी भी देगा। क्या इससे हो जाएगा साईं? भगवान शिव ने पार्वती माता से कहा था, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम का नाम सिर्फ एक बार लेने से अखंड विष्णु सहस्र नाम का पुण्य मिल जाता है। इतनी शक्ति है उनके नाम में। राम जी भला करें। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। ये आशीर्वाद कैसे फलीभूत हो सकता है? इसके बारे में सोचना तो मैंने कब का छोड़ दिया। आप मुझे आशा मत दिलाइए। एक बार हालात से समझौता कर चुकी हूँ, फिर मैं ये दुख नहीं सह सकती। हाँ साईं, हम जानते हैं कि यह खुशी हमारे भाग्य में नहीं है। सच कहूं तो साईं, इसके बारे में अब मैंने सोचना ही छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने ये सत्य स्वीकार कर लिया है और इस सत्यता के साथ जीना भी सीख लिया है। इसलिए मेरे दिल की तसल्ली के लिए मुझे ऐसी दिलासा मत दीजिए। ऐसा क्यों कहती हो ताई? सच्चे दिल से की गई प्रार्थना राम जी तक हमेशा पहुंचती है और उनके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। साईं, हमने सारे व्रत पूजा पाठ किए हैं, कई वैद्य हकीमों यहां तक कि डॉक्टर को भी दिखाया है, हर कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक अरसा हो गया है हमारी शादी को। अगर हमारी किस्मत में संतान का सुख होता तो अभी तक मिल गया होता साईं। और अब तो चंद्रा भी 51 साल की हो चुकी है। अब कहां यह संभव है? राम जी के दरबार में कभी देर नहीं होती है। ताई, इस साल कोकिला व्रत करो। कुछ दिनों में आषाढ़ अधिक मास आ रहा है। उस मास की शुद्ध पूर्णिमा के दिन इस व्रत का आरंभ करो। दिल से और पूरी श्रद्धा से ये व्रत करो। अगर राम जी ने चाहा तो तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई का फल तुम्हें मिलकर रहेगा ताई। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम।